परिवारों में प्रॉपर्टी हो या फिर माँ और दादी के गहने, बंटवारे को लेकर झगड़े होते ही होते हैं। भारत में तो इस तरह के झगड़े हर परिवार में कम और बेश देखे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में हो, ऐसे झगड़े रजवाड़े परिवारों में भी देखने को खूब मिलते हैं। जयपुर घराना हो या फिर राजस्थान का, या फिर बात करें ग्वालियर घराने की, परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर खूब झगड़ा हुआ है और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी के झगड़े सिर्फ हमारे देश के राजघरानों में ही नहीं होते, बल्कि ये विदेशों और मिडिल ईस्ट के परिवारों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कतर के शाही खानदान के दो सदस्यों के बीच। दोनों लोगों के बीच कीमती हीरे को लेकर जंग छिड़ गई है और ये इतनी बड़ी हो गई कि मामला लंदन के हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हुआ ये कि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं। उनके कलेक्शन में दुनिया की कई बेशकीमती और नायाब चीजें शामिल हैं। ऐसे ही एक नायाब हीरे आइडल्स आई को लेकर उनके ही एक करीबी रिश्तेदार से जंग छिड़ गई है। मामला बेशकीमती हीरे की खरीदी और उसके सही दाम को लेकर हो रहे विवाद से है। कतर के शेख तमीम थानी के घर चचेरे भाई शेख हमद बिन ने आइडल्स आई के नाम का हीरा है। इस हीरे की कीमत लाखों डॉलर में है। उन्हें यह हीरा शेख सऊद ने उधार में दिया था, जो 1997 से 2005 तक कतर के संस्कृति मंत्री थे। वह कला संग्राहकों में से भी एक थे। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में आइडल्स आई जो है वो उन्होंने खरीदा था। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया और यदि उनका परिवार चाहे तो शेख हमद बिन अब्दुल्ला की कंपनी से वो हीरा खरीद सकता है। 2014 में शेख सऊद का निधन हो गया। शेख सऊद की कंपनी एलएनएस होल्डिंग ने यह हीरा क्यूपिट को दे दिया। अब एलएनएस होल्डिंग्स का स्वामित्व लिंक स्टेशन स्थित फाउंडेशन के पास है, जिसके पास लाभार्थी शेख सऊद को विधवा और 3 बच्चे हैं। अब क्यूपिको यह हीरा $10 मिलियन में लेना चाहती है और इस मामले में क्यूपिको के वकील का कहना है कि अल थानी फाउंडेशन के वकील ने साल 2020 में एक चिट्ठी में आइडल्स आई हीरे को $10 मिलियन में बेचने का समझौता किया था। लेकिन एलएनएस होल्डिंग्स का कहना है कि इस हीरे की कीमत कम आंकी जा रही है और इसकी कीमत करीब $27 मिलियन है। उधर इस चिट्ठी को लेकर एलएनएस का तर्क है कि यह पत्र गलती से भेजा गया था। बस इसी विवाद को लेकर अब मामला लंदन हाई कोर्ट में है। अब एलएनएस के वकील साद हुसैन ने अदालत में कहा कि शेख सऊद के बेटे शेख हमद बिन ही हीरे को सही कीमत लगाने की बात कह रहे हैं कि जब फाउंडेशन के अन्य लाभार्थियों में इस बारे में परामर्श नहीं किया गया था। ये आपको वीडियो कैसा लगा और इस विवाद पर आपका क्या कहना है, ये हमें जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया.com।